मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में एग्जाम्पल नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए फंक्शंस की मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाया था, बताया था। और आज उसी के ऊपर जो है हम एग्जाम्पल नंबर 29 जो है स्टार्ट करते हैं। 29 एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। देखिए हमारे पास फंक्शन ये है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ये हमारे पास फंक्शन है जो देख रहे हैं आप, और इसमें हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले देखिए स्टेप्स लिखवाए थे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। स्टेप फर्स्ट में क्या था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये 3x स्क्वायर इन 3। और फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल के हम इसके फैक्टर्स करते हैं। जो एफ डैश एक्स आता है दी पॉसिबल है, तो फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज किए 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे एफ एक्स डैश एक्स से। और पुट सेकंड स्टेप में आपको ये बताया था कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 1 यहां से और 1 यहां से। अब जो वैल्यू, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, जो क्रिटिकल जो है वैल्यूज हैं ये। और ये जो है क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, या तो फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है उन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, या जो है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो है जिन पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जो आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया था कि हम एफ डैश माइनस 1 नेगेटिव और एफ डैश माइनस 1 पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि हम माइनस 1 से स्लाइटली लेस और माइनस 1 से स्लाइटली ग्रेटर पे चेक करते हैं कि क्या साइन आता है। क्योंकि माइनस 1 से स्लाइटली लेस, माइनस 1 से लेस लोगे तो माइनस 1.1, तो माइनस 1.1 यहां रखोगे, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस 1 से स्लाइटली ग्रेटर माइनस 0.9, तो माइनस 0.9 यहां लेंगे, माइनस 0.9, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई माइनस की आएगी। तो हमें देखिए हमारे पास जो है ये मेथड है जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो पहले हम स्लाइटली लेस लेते हैं, फिर स्लाइटली ग्रेटर लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में आपको बताया था कि पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, टर्निंग पॉइंट पे फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल पैरेलल टू एक्सिस, फिर डाउन आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हील्स बढ़ेगी, हील बनेगी, तो इसका मीनिंग क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल आप भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव तो ये है, और नेगेटिव फिर जो है टर्न करेंगे वहां पे, नेगेटिव नीचे की तरफ टर्न करेंगे तो हील बनेगी, हील पे लोकल मैक्सिमम होता है। तो देयरफॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ जाए तो x इक्वल टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज एफ माइनस 1। ये फंक्शन से निकलती है हमेशा वैल्यू, एफ को -1 लिखेंगे यहां पे, तो -1 का क्यूब
3 इंटू -1 प्लस 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, और ये -1 तो 5, ये आ जाएगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है, ये आ जाएगी। और फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे, x = 1 पे चेक करेंगे, एट x = 1, ये सेम प्रोसेस, यहां से ये जो प्रोसेस किया है हमने, ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा एवरी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो देखिए x = 1 लेंगे तो 1 से स्लाइटली लेस पे डेरिवेटिव चेक करेंगे, और 1 पे स्लाइटली ग्रेटर पे चेक करेंगे। स्लाइटली लेस का मीनिंग क्या है? 1 से थोड़ा सा कम, 0.9, तो 0.9 यहाँ पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, और 1.1 पुट करोगे दोनों पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको पता है नेगेटिव मतलब क्या, नीचे की तरफ आ रहे हो, फिर पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, ऊपर की तरफ हो गई। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, वैल्यू बनेगी, और वैल्यू के अंदर आपको बताया था मैंने कि लोकल मिनिमम होता है, तो इसलिए यहां पे ये लिखा जाएगा therefore x = 1 is point of local minimum, और therefore local minimum value, तो आप x को 1 फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 3 × 1 + 3, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो 2 ही हैं, जहां ग्राफ टर्न करेगा, टर्निंग पॉइंट, वो 2 ही पॉइंट बनेंगे, और दोनों में से मिनिमम वैल्यू जो है 1 होगी लोकल मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको यहां मैंने बताई थी 5। तो ऐसे निकालते हैं, तो बड़ा इजी है, सिर्फ आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो है वो करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 30th। देखिए तीसरा एग्जांपल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। हमारे पास फंक्शन ये है, गिवन फंक्शन 2x³ -6x² + 6x + 5, ये हमारे पास फंक्शन है, और हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे इसमें। तो फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो f'(x), 3 आगे 6x² 12x + 6, और 6 कॉमन लेंगे तो x² - 2x + 1, और 6x² - 1 का होल स्क्वायर, ये है। तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट f'(x) = 0, इसको 0 पुट करेंगे, तो इसको 0 पुट करेंगे आप, तो 6 × x - 1 होल स्क्वायर = 0, और यहां से x = 1 आ जाएगा। तो यहां पे सिर्फ ओनली 1 क्रिटिकल वैल्यू आई, तो अब 1 पे हम चेक करेंगे इसमें, तो f' 1 नेगेटिव, एट इस पे 1 नेगेटिव और f' 1 पॉजिटिव। 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि 0.9 ले लिया आपने, लेकिन ये स्क्वायर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 0.9 लेंगे, यहां पुट करेंगे स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, आपको पता है, और 1 पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आता स्क्वायर, नॉन जो है नॉन नेगेटिव आता है। तो यहां पे पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइन है, देखिए पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइन है, और साइन चेंज ना हो तो हम कहते हैं टेस्ट फिट, दिस इंप्लाइज टेस्ट फिट, टेस्ट फेल हो जाता है, और टेस्ट फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन में x = 1 पर नाइदर मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम नोर है लोकल मिनिमम, ये टेस्ट फेल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। लिखेंगे ऐसे, x = 1 इज नाइदर लोकल मैक्सिमम, x is 1 is the neither a point of local maxima or nor local minimum,
लोकल मिनिमा, ये लिखते होते हैं। हमने ये लिख दिया, टेस्ट फेल हो गया तो ये पॉइंट जो है वो नाइदर लोकल मैक्सिमा और नॉन लोकल मिनिमा, और जहां टेस्ट फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये लिखते हैं। ये हमारा मेथड रहता है। आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए अभी हम जो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है पढ़ रहे थे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही जो है वैल्यू फाइंड आउट करता है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव की अपेक्षा इजी है, आसान है, तो उसमें जो है कम टाइम लगता है हमारा। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारा, पहले तो ये पढ़ते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वही बात है कि फंक्शंस गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा हमारे को कि y इज फंक्शन ऑफ x और x बिलोंग टू इंटरवल i। डोमेन है इसका, डोमेन आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि डोमेन ये है, और हम यहां पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि फाइंड f डैश x, ये निकालो। f डैश x निकाल के और उसके फैक्टर्स करेंगे, फाइंड f डैश x एंड फैक्टराइज इफ पॉसिबल, एंड फैक्टराइज इफ पॉसिबल, फाइंड f डैश x एंड फैक्टराइज इफ पॉसिबल। और सेकंड में क्या करेंगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0। सेकंड में ये करेंगे कि f डैश x इक्वल टू 0, हम सेकंड में 0 पुट कर देंगे, और यहां से फिर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां डेरिवेटिव 0 पुट करने से भी निकाल लेंगे, और जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव, जिन पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू सी डी ई जो भी आएंगे आप कर लें। फिर आप क्या है थर्ड में फिर क्या करेंगे, फाइंड f डबल डैश x, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे आप। देखो यहां तक तो सेम है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था बिल्कुल सेम करते हैं यहां तो सेकंड स्टेप तक। थर्ड स्टेप में डिफरेंस है, यहां पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे आप, और सेकंड का ऑर्डर का निकाल के फिर आप पहली वैल्यू पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू सी। तो आप f डबल डैश सी निकालेंगे, यदि ये लेस देन 0 आ जाए, f डबल डैश सी लेस देन 0 आ जाए, तो हम कहते हैं x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो फंक्शन से आएगी, सी पॉइंट पे फंक्शन में पुट कर देंगे एफ सी। और दूसरा केस में क्या है, फर्स्ट केस आपके पास फर्स्ट केस हो सकता है ऐसा, सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि आप एफ डबल डैश सी निकालें और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा है, ये लिखते लोकल मिनिमम वैल्यू लिख ली थी आप। देखिए इसके बाद लोकल मिनिमम पॉइंट लिख दिया था मैंने, हाँ देखिए यदि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू एफ सी फंक्शन से निकालें। और तीसरा केस ये हो सकता है, थर्ड केस यहां लिख देता हूं, चलो मैं
थर्ड केस में एफ डबल डैश सी जीरो भी आ सकता है, ये लेस देन जीरो का था, ग्रेटर देन जीरो का था, जीरो भी आ सकता है। तो जीरो आ जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फेल हो जाता है, तो फिर हम क्या है वापस फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करते हैं। अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मेथड रहता है। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ये सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, ये भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालने के ही काम आता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर से इजी है, इसके स्टेप्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से इजी है। और लेकिन जब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फेल हो जाता है थर्ड केस के अंदर, तो हम अप्लाई करते हैं फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं दोबारा से। दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दोनों आपको अच्छे ढंग से याद हो। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ और डिस्कस करूंगा। जैसे 31 एग्जांपल है, 31 में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 31 की। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन 3 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स और x बिलोंग टू आर। तो इसमें यदि आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें कहीं भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जिक्र नहीं है स्टेटमेंट में। लेकिन यदि हम सिंपली बात करते हैं कि इस फंक्शन की हमने जो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के अंदर जो है वो कंप्लीट इंटरवल्स के अंदर जो ओपन इंटरवल होता है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लोकल वाले फार्मूले से ये वाला जो है कंप्लीट लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है उससे निकल जाती है, इस फार्मूले से निकल जाएंगी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से। क्यों? जैसे मैंने आपको डायग्राम में बता भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे हमारे पास मान लो ये है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये है। अब लोकल मैक्सिमम में तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी वैल्यू निकालें तो लोकल मैक्सिमम में ये दो मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन पूरे कंप्लीट इंटरवल में इन दोनों में मैक्सिमम कौन सी है? ये है। यदि हम पूरे कंप्लीट इंटरवल में बात करें, लोकल को छोड़ दें तो कंप्लीट इंटरवल में बात करें, तो पहले मैंने निकाल ली लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो ये दो टर्निंग पॉइंट है मैक्सिमम के, तो इस पे भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ज्यादा इस पर आएगी। तो कंप्लीट इंटरवल में बात करें तो ये लेंगे। और ऐसे ही ये भी लोकल मिनिमम है, ये भी लोकल मिनिमम है, लेकिन ये कम आएगी, ये दोनों निकलेंगे वैल्यू तो। लेकिन कंप्लीट इंटरवल में आप सोचोगे तो ये लेस है, तो कंप्लीट इंटरवल में ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो फॉर्मूला है, यदि हम इस पे अप्लाई करते हैं, यदि ना भी लिखा हो तो वो वैल्यू हमारे को मैक्सिमम मिनिमम देगा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम से कंप्लीट पूरे इंटरवल के अंदर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो निकाल देगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो इसलिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको डेफिनेशन से कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है इसको। लेकिन डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया जा सकता है, डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया जा सकता है। यदि आप इसमें देखो डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो एफ एक्स का तो आ जाएगा एफ डैश एक्स, 3 का 0 एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा? जब करेगा जब एक्स 0 ना हो, मतलब 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि 0 एक्स की वैल्यू लेंगे आप, 0 आर में है, 0 यहां पुट करोगे तो 0.04 में आ जाएगी, जो इनडिटर्मिनेंट होती है। आपको पता है कि क्या होती है? 0.0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ये आ जाएगी। तो इसलिए जो है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने,
लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता जीरो पे, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये पहले भी आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया है, 5वें चैप्टर के अंदर, कि ये जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी आपको बताया मैंने कि जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का जिस पॉइंट पे, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट से की होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसके ऊपर जो है हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, निकालेंगे। ये हमारा तरीका रहता है। तो आप इस पे सेकंड ऑर्डर का तो टेस्ट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ही जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर पे काम चलाएंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे जीरो पे चेक करेंगे, जीरो से नेगेटिव, जीरो से पॉजिटिव। जीरो हमें साइन से मीनिंग है, साइन क्या होगी डेरिवेटिव की। तो आपको पता है कि जीरो से थोड़ा सा कम लें हम, तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, और आपस में कैंसिल, तो -1 आ जाएगा। -1 आ गया तो नेगेटिव साइन आएगा। और यदि जीरो पॉजिटिव लेंगे डेरिवेटिव में, तो एक्स की वैल्यू जीरो पॉजिटिव, तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, तो ये आ जाएगा +1, एक्स बाई एक्स +1, ये प्लस आएगा। ये वैल्यू लिखी मैंने, ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहे हैं डेरिवेटिव, और पॉजिटिव ऊपर घूम जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या, वैल्यू बनेगी, और वैल्यू के अंदर जो है लोकल मिनिमम होती है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं जीरो यहां पे, तो f0 हमारे पास आ जाएगा 3। तो लोकल मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, और लोकल मिनिमम पॉइंट जो है मिनिमा x इक्वल टू 0 आ गई। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है। ये हमने क्या है कि जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम किया है। ठीक है, और यहां फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो इसलिए पुट नहीं किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का आप जीरो पुट करें एक्स इक्वल टू 0 ही आएगा, और जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल ऑलरेडी पहले ही है, तो जीरो इज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको। देखिए, आपको पता है कि इसका ग्राफ जो है, यदि आप टेबल वगैरह बनाएंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ 3 से स्टार्ट होगा, 3 से V टाइप का बनाएगा। ये 3 वैल्यू है, y की वैल्यू 3। तो इस पॉइंट के ऊपर x 0 होगा, और y क्या होगा 3, और बाकी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ बढ़ता रहेगा दोनों साइड में। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। और आप इसको डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन बताई थी फंक्शंस की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं बड़े इजी वे से। देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें x रियल नंबर है, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेफिनेशन होती है। आपको हमने +1 में सिखाया है कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये x रियल नंबर है, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 3 और ऐड करना, 3 ऐड करते हैं दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 3, और इसको fx लिख दिया, fx ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 3 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। तो इसके मीनिंग क्या है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपको समझाया है कि डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपने कैसे करना है। अब मैं कुछ और भी जो है एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के। देखिए, एक दो और लेते हैं। हाँ जी, एग्जांपल 32 देखिए आप, 32 में क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। ये हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स,
3x raised to power 4 plus 4x cube minus 12x square प्लस 12। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमने यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय अस। देखिए यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आप इस पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं और सेकंड जो है डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला पहले ट्राई करना चाहिए आपने, सेकंड वाला इजी होता है। तो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें हम, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 4 आगे 12x क्यूब, 3 आगे 12x स्क्वायर, 12x 24x, सॉरी 2 आगे आएगा 24x। अब इसमें 12x कॉमन, तो वी गेट x स्क्वायर, 12x कॉमन तो x, दिस इज माइनस। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम फैक्टर, तो 12x और इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 2 कॉमन आएगा, तो x जो है प्लस 2, प्लस का है x प्लस 2 और x माइनस, ये फैक्टर क्वाड्रेटिक, आप फैक्टर करके देख लेना। अब आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने बाद में जीरो पुट करते हैं इसको, तो पुट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, सबसे कम वैल्यू आएगी -2, फिर आएगी 0 और फिर आएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने। अब हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, ये लिखा हुआ स्टेप्स लिखे हुए हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे इस पे। सेकेंड ऑर्डर का जहां से इजी होता है यहां सबसे इजी है, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, 3 आगे 36x स्क्वायर, 2 आगे प्लस 24x और माइनस 24। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 यहां पुट करेंगे, एफ डबल डैश -2, ये हमारे पास आएगा 36 -2 स्क्वायर प्लस 24 -2 माइनस के 24, ये प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। आपका देखना -2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल जो है मिनिमम, लोकल मिनिमम। इसे जो 3 केस बताए 1 2 3, इस केस में आ गया एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इस केस में आ गए, तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू x की वैल्यू -2 यहां पुट कर दी मैंने, -2, और ये निकाला, फिर -2 क्या आएगा, देखो -2 यहां पुट करेंगे, 3 -2 का पावर 4 प्लस 4 -2 रेज टू पावर 3 और -12 -2 स्क्वायर प्लस 12, और आप कैलकुलेट कर लेना इसको, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आप x इक्वल टू -2 पे इसको चेक करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू -2 पे, तो ये माइनस के 20 आ जाएगी, माइनस के 20, और ये हमारे पास जो है लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अब फिर हम क्या है -2 के बाद चेक करेंगे 0 पे, तो 0 पे सेकंड केस लेंगे, केस नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट सेकंड, x इक्वल टू 0, 0 पे सबसे पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे, एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 ये रहा, आप 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, देखो -24 लेस देन 0, और नेगेटिव आएगा तो फर्स्ट केस में आ जाएंगे, पहले केस में x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, फिर हम लिख देंगे x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x को 0 पुट करेंगे यहां पे 0, तो 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 12, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
ऐसे में तीसरा केस 1 पर बनाएंगे। यही सेम इस तरह आप रिपीट करेंगे 3 केस सेम प्रोसेस से तीनों केस रिपीट करेंगे। तो ये आपने याद करना है। और कभी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है जहां पे, तो हम फर्स्ट ऑर्डर का जो है डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। ठीक है, तो जहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ना भी लिखे, मानो ना भी लिखी किसी क्वेश्चन में, तो भी हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालने में आपने, तो हम ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू ये टेस्ट लगा सकते हैं। ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे भी दिया। थैंक यू वेरी मच।